Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। हम सब मिलके श्री चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं ऐसे दिव्य ग्रंथ का जो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें मिला है। कल हम पढ़ रहे थे किस प्रकार अद्वैत आचार्य के साथ महाप्रभु की लीला हो रही है। अद्वैत आचार्य महाप्रभु का प्रसाद यानी कि चरण धूलि लेने को तैयार हैं। तैयार क्या है? चोरी कर रहे हैं चुपके चुपके। और इधर महाप्रभु भी कम नहीं है। महाप्रभु भी अद्वैत आचार्य के लेने का प्रयास कर रहे हैं, चरण की धूलि थोड़ी मिल जाए भक्त की। भक्त और भगवान की अद्भुत लीला है, अद्भुत प्रेम संबंध। इसको चीपली नहीं समझना चाहिए और इसको इमिटेट भी नहीं करना चाहिए चीपली। भक्ति में प्रगति करने के 3 बल बताए गए हैं। भक्त पग धूलि, भक्त पग जल, भक्त भुक्त उपशेष, 3 महाबल। भक्त के पैर की धूल, भक्तों के पैरों को धोया हुआ जल और भक्त का जूठन, ये तीनों महाबल हैं। लेकिन ये तीनों चीपली नहीं लेने चाहिए। दे आर नॉट चीप एक्टिविटीज, दे हैव वेरी डीप मीनिंग, वेरी डीप मीनिंग। जेन्युइनली तो कल हम ये लीला पढ़ रहे थे कि किस प्रकार अद्वैत आचार्य और श्रीमन महाप्रभु ऐसी खूबसूरत लीलाएं कर रहे हैं। आज हम यहीं से आगे पढ़ते हैं। लास्ट हमने ये किया था कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु भी कीर्तन करते करते उन्हें देख रहे हैं कि कहीं वो दोबारा गिरे ना। गिरेंगे तो मैं संभाल लूं। और थोड़े समय के बाद दोनों बैठ गए और विभिन्न भक्तों के साथ अपने संबंध के अनुसार उन्हें वरदान देने लगे। जिसका जैसा संबंध उसी के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकेट करने लगे, वरदान देने लगे, उनको आशीर्वाद देने लगे। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान से संबंध स्थापित होना। अब संबंध तो जनरली स्थापित हो जाता है जब हम बोलते हैं हम आपके दास हैं भगवान। तो संबंध तो वहीं स्थापित हो गया कि हम दास हैं। लेकिन केवल संबंध नहीं स्थापित करना है, उस संबंध को प्रगाढ़ भी करना है।
अगर संबंध प्रगाढ़ हुआ, वास्तविकता में डीप रिलेशन बोलते हैं जिसको ना, वेरी डीप रिलेशनशिप, वो डीप रिलेशनशिप कुछ भी करेगा, वो बहुत डीप है। कोई आंधी, कोई तूफान उस रिलेशनशिप को हिला भी नहीं पाएगी। इट इज सच अ डीप रिलेशन। अब कौन करेगा? भगवान करें हमारे साथ डीप रिलेशनशिप। दिस इज रॉन्ग फिलॉसफी अगेन। हमें जीव को भगवान के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ करने की क्रियाएं, कार्य करने होंगे जिससे रिश्ते मजबूत हों। ये हमारा धर्म है। हाउ डू यू डेवलप डीप रिलेशनशिप विद कृष्ण? क्योंकि जैसा जैसा संबंध होगा वैसा वैसा आदान प्रदान। संबंध आपने अपनी मेहनत करके गहरा किया है तो रेसिप्रोकेशन भी गहरी होगी। हम जब ओबीडिएंट रहते हैं, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। आपके अंदर बाकी कोई क्वालिटी हो या ना हो, अगर ओबीडियंस है तो सारी क्वालिटीज धीरे धीरे आ जाती है। और मान लीजिए आपके पास ओबीडियंस नहीं है, तो आप जितना भी प्रदर्शन करें, जितनी भी मेहनत करें, जो भी करें, संबंध प्रगाढ़ नहीं होता। इसलिए आप देखोगे महाप्रभु अभी शुक्लंबर ब्रह्मचारी के ऊपर कृपा करने वाले हैं। खोल बेचा श्रीधर के ऊपर कृपा की, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। आप सारे भक्तों को पाओगे, हाउ ओबीडियंटली दे वर फॉलोइंग। तो भगवान गीता में बहुत कुछ कह के गए हमको। हमारे गुरुवरों ने कुछ नियम भी दिए हैं हमें। उनकी आज्ञा का पालन करते रहेंगे तो रिश्ता प्रगाढ़ हो जाएगा। बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। तो किस प्रकार महाप्रभु ने नवद्वीप वासी शुक्लंबर ब्रह्मचारी पर अपनी कृपा की, अब इसका वृत्तांत सुनो। शुक्लंबर अत्यंत शांत एवं पुण्यवान था, परंतु कोई नहीं जानता था कि वह भगवान का इतना महान भक्त है। शांति प्रिय व्यक्ति और पुण्यवान व्यक्ति दिख जाता है कि ये व्यक्ति बड़ा शांत है, बड़ा सोबर पर्सन है, सोबर। लेकिन वो भक्त है कि नहीं, ये देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भक्ति तो अंदरूनी है। भक्त कभी भक्ति का व्याख्यान नहीं करता, वो तो उसका इंटरनल चल रहा है। वो जाने, उसके गुरु जाने और कृष्ण जाने। अपने कंधे पर एक झोला लटकाकर घर घर जाकर भिक्षा मांगा करता था। सतत भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हुए उसके नेत्रों से निरंतर आंसू बहते थे। तो भिक्षा मांगने निकलता था और आंख से आंसू बहते थे।
इसलिए नहीं कि उसके पास कुछ खाने को नहीं है, रो रहा है, दरिद्र है। जनरली संसार में आंसू निकलते हैं जब या तो अपने मन की नहीं हो रही, जो चीज चाहिए आपको वो मिल नहीं रही, दरिद्रता है, चाहे धन चाहिए, चाहे मान चाहिए, चाहे प्रतिष्ठा चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, पर वो मिले नहीं, फिर आंख से आंसू आते हैं। लेकिन इधर शुक्लंबर निर्धन है, इस बात के लिए नहीं रोता। वो तो भगवान के कीर्तन करते हुए निरंतर, निरंतर, जिसका अंतर ना हो, मतलब गैप ना होता हो, जैसे अंतरकाल, इंटरवेल बोलते हैं, थोड़ा समय ब्रेक लिया, उसे बोलते हैं अंतरकाल हुआ या अंतर है। निरंतर मतलब लगातार, लगातार। तो लगातार उसके नेत्र से आंसू बहते थे भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए। हम भी जब करते हैं, माला करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन इतना पाषाण हृदय है कि आंसू तो क्या, स्मरण भी नहीं हो पाता भगवान का उस तरीके से जैसे करना चाहते हैं। लोग शुक्लंबर के साथ एक सामान्य भिखारी जैसा व्यवहार किया करते थे, जैसे नॉर्मल भिखारी हो कोई। और शुक्लंबर भी भिक्षा मांगने में निर्धन धनी का भेदभाव नहीं करते थे। यहां से पता लगता है कि वे महान भक्त थे। भिक्षा वो केवल अपने जीवन के निर्वाह के लिए करते थे। भिक्षा के पीछे उनका कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं था। क्यों? क्योंकि वो निर्धन से भी भिक्षा मांगते थे, गरीब से भी। जनरली भिक्षुक ये सोचता है कि अमीर आदमी के पास जाया जाए, वहां से कुछ अच्छी चीज मिलेगी, कुछ ज्यादा भी मिल सकती है। लेकिन शुक्लंबर को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा भोजन जीवन निर्वाह के लिए चाहिए, दैट्स इट। वो तो हो सकता है कोई निर्धन भी दे दे। सेठ भी देगा तो सेठ हो सकता है बहुत अच्छा दे दे, और निर्धन शायद उतने अच्छे पकवान ना दे पाए। तो जनरली जिसकी जीभ की लालसा है वो किधर जाएगा? वो कहेगा गरीब के घर नहीं जाएंगे, यहाँ अच्छा भोजन नहीं मिलेगा मुझे खाने के लिए, मैं तो उन सेठ जी के यहाँ जाऊंगा, वो दान में भी मिलेगा तो कई पकवान मिल जाएंगे। इसका मतलब पीछे लालसा है। हम्म, अच्छा खाने की लालसा। पर शुक्लंबर ब्रह्मचारी में ऐसी कोई लालसा नहीं। शुक्लंबर ब्रह्मचारी को थोड़ा बहुत चाहिए, वो उसको कोई भी दे दे, कोई भेदभाव नहीं। दिन भर में उसे जो कुछ मिलता, संध्या समय उसे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर वह प्रसाद ग्रहण करता था। तो देखिए भिक्षा में क्या ही मिलता होगा। आपके घर कोई भिखारी आता है, आप उसे क्या ही दे देते हैं बताइए? आप उससे बोलते हैं रुको रुको, मैं अभी मटर पनीर बना के देती हूँ आपको, रुको मैं अभी पराठा बनाती हूँ आपके लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप बची हुई रोटी देखते हो, बची हुई सब्जी देखते हो,
कल की पड़ी हुई, जिसको आपको फेंकना है, फेंकने के लिए नहीं मिला, चलो कोई आ गया ले ही गया है। हम्म, ये व्यवहार है हमारा। तो शुक्लंबर ब्रह्मचारी को भी तो यही मिलता होगा, क्योंकि सामान्य लोगों का यही व्यवहार है। उसको जो कुछ रूखा सूखा बासा मिलता था। लेकिन उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा। जो कुछ मिला श्री भगवान को ऑफर किया। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों की कृपा से उसे कभी दरिद्रता का दुख नहीं हुआ। इस संसार में सुख और दुख ये भौतिक स्तर पर रहते हैं। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों से प्रभावित हो जाता है, वो अभी भौतिक धरातल पर है, मटेरियल कॉन्शियसनेस। सम सुख दुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते। भगवत गीता 3रा अध्याय। भगवान अर्जुन को बोलते हैं ये बात। यम ही न व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुषरीषभ, सम सुखम दुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते। ये अमृत या एंजॉयमेंट, प्रसन्नता, वो प्राप्त कर सकता है जो सुख और दुख दोनों में धीर है। भगवान अपने भक्तों की बहुत परीक्षाएं लेते हैं। भगवान अपने भक्तों को दुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं। अब वो दुख और सुख इसलिए नहीं देते कि उसके कर्मों का फल है। शुद्ध भक्त के कर्मों का कोई फल नहीं है। भगवान उसको सुख और दुख देते हैं ताकि वो संसार में बता सके, देखो मेरा भक्त कितना अच्छा है। दुख में भी इसकी गतिविधियां देखो, इसका करेक्टर देखो। तो भगवान अपने भक्त को एक्सपोज करने के लिए उसको कुछ दुख देते हैं, ताकि जन समुदाय को पता लग सके हु इज ही। इसलिए भक्त को सुख और दुख दोनों में संभावित होना चाहिए। अब गीता ने, भागवत ने, चैतन्य भागवत ने ये कह तो दिया होना चाहिए, करना तो हमारे ऊपर है। अब कौन कितना कर रहा है, कितना प्रयास कर रहा है, ये तो कृष्ण जाने। परमात्मा के रूप में आपके हृदय में विराजमान है। कितनी क्षमता है हमारी हर चीज को झेल लेने की, कि फिर भी करुणा बनी रहे। अब वो निर्धन है, पर कभी उसे अपनी दरिद्रता का दुख नहीं है। ये दुख और सुख, जैसा मैंने कहा, ये भौतिक धरातल है। वैष्णव तो इन तीनों गुणों से ऊपर है, या उसे ऊपर होना चाहिए। सतत कीर्तन करने से उसका चित्त कृष्ण प्रेम के आनंद से भरा रहता, और उसी में लीन वे द्वार द्वार भिक्षा मांगता।
अब कीर्तन करता रहता तो चित्त एकदम खुश रहता। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शौचति न कांक्षति। तो जो भक्त है वो सर्वदा प्रसन्न है, शांत है, उसको कोई कामना ही नहीं है, उसकी कोई कामना नहीं है, उसको कुछ इच्छा ही नहीं है। तथा एव शांत भुक्ति मुक्ति कामी सकल अशांत। भक्त की कोई डिजायर नहीं है मटेरियल, इसलिए वह शांत है, प्रसन्न है। लेकिन जो भोगी है, भुक्ति यानी भोगने की प्रवृत्ति रखने वाले, मुक्ति कामी, वो हमेशा अशांत रहते हैं। उनका मन हमेशा अशांत रहता है। वो स्वयं भी अशांत रहता है और अपने आसपास के लोगों को भी अशांत रखता है। Devotees are carefree because they know Krishna is taking care. वे तो अपने गुरुजनों के बताए हुए आज्ञा का पालन करते हैं बस। कृष्ण एक्सेप्ट्स देम। हमेशा शांत वृत्ति। पर ये होगा कैसे? सतत कीर्तयन्तो माम, भगवान बोलते हैं गीता में, सतत कीर्तन करने से उसका चित्त आनंद से भरा रहता है। फिर कोई कुछ कहता भी नहीं, कहता देता भिक्षा नहीं देता है, उसको कोई फर्क ही नहीं। हमारे 6 गोस्वामी जब वृंदावन में रहा करते थे, भिक्षा मांगने जाते थे तो एक आदमी से मांग के उस जगह मांगते थे, उसके बाद दोबारा वहां नहीं जाते थे। वो बोलते थे कि अगर मैं दोबारा वहां जाऊंगा तो मुझे दोबारा एक्सपेक्टेशन होगी कि इसने पिछली बार दिया था, इस बार क्यों नहीं दिया। इन्होंने पिछली बार तो दिया था, अब की बार दिया ही नहीं। मेरे मन में ऐसे भाव आ सकते हैं, या इसने पिछली बार नहीं दिया था, इस बार दिया, इस बार दिया तो क्यों दिया। इतनी सूक्ष्म भावना से भी परे। कैन यू इमेजिन? वो जिस पेड़ के नीचे सोते थे अगले दिन उस पेड़ के नीचे नहीं सोते थे। रात को पेड़ के नीचे सोते थे। कुटिया वुटिया तो बाद में बनी जब आज्ञा मिली। जब आज्ञा नहीं थी पेड़ के नीचे सोया करते थे। कहीं उस पेड़ से आसक्ति ना हो जाए कि ये पेड़ ज्यादा छाया देता है, ये पेड़ ज्यादा अच्छा है। ऐसे वैरागी मटेरियल चीजों से। पर भक्तों का संग करने में पूरे अनुरागी, साथ में बैठ के खूब कृष्ण चर्चा। लेकिन वस्तुओं के प्रति, चीजों के प्रति, नॉन लिविंग एंटिटीज है, चीजें जिसको भोग उपभोग कहा जा सकता है, जिनके प्रति अनासक्त। तो शुक्लंबर ब्रह्मचारी भी बिल्कुल अनासक्त होके, और हृदय में उसकी कोई गलत भावना नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई अपने दरिद्र होने के प्रति नेगेटिव नहीं है। भगवान को यह भी नहीं कहता आपने मुझे दरिद्र क्यों रखा भगवान, मैं बाकी भक्तों को देखता हूं इतने अच्छे, मैं ऐसा क्यों हूं भगवान। ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई विचार नहीं है।
शुक्लंबर भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के समान ही निर्धन और सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण था। तो जैसे सुदामा थे कृष्ण लीला में, वैसे शुक्लांबर है यहाँ। निर्धन है लेकिन फिर भी सर्वगुण संपन्न है। अमीरी और गरीबी का आपके गुणों से कोई लेना देना नहीं है। हम जो वैष्णवों की 26 गुण पढ़ते हैं, उसमें अमीर या गरीब कोई गुण नहीं है। हाँ, अकिंचन एक गुण जरूर है। वो अमीर होके भी हो सकता है, अनासक्त होकर। वो अपना कुछ मानता ही नहीं, वो बोलता है ये सब भगवान का है, ये सब गुरु का है। कुंती महारानी भी प्रार्थना करती हैं, उसमें भी ये शब्द आता है, नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन, नो, नथिंग, अपना नहीं है कुछ भी। सच्चाई भी यही है। हम कुछ जमीन के टुकड़े को कह देते हैं ये मेरा है, ये जमीन का टुकड़ा मेरा है। सोचो भूमि देवी क्या सोचती होगी। अगर थोड़ा भूमि देवी के रेफरेंस में आ जाए, मान लो थोड़ी देर के लिए भूमि देवी बनते हैं ना, सोचते हैं उनके हिसाब से वो सोचती होंगी 200 साल पहले किसी और का था, उससे 100 साल पहले कोई और सोचता था ये भूमि का टुकड़ा मेरा है, 500 साल पहले कोई और सोचता था ये भूमि का टुकड़ा मेरा है, 70 साल पहले कोई और सोचता था उसके भी कि ये भूमि का टुकड़ा मेरा है। भूमि देवी हंसती होंगी। जिसको तुम मेरा मेरा कर रहे हो, पहले बहुत लोग मेरा मेरा करने वाले गए। वास्तव में ये टुकड़ा हो या पूरी भूमि कृष्ण की है। हमें गलत फहमियों में नहीं जीना चाहिए बिल्कुल भी। संपूर्ण जगत कृष्ण का है, इसमें सारी वस्तुएं कृष्ण की हैं, उन्हीं के उपभोग के लिए है। भोगी केवल वही हैं, हम तो भोगे जाने वाले हैं, हमें तो भगवान भोगो। लेकिन जब जब इंसान भोगने की प्रवृत्ति रखता है, वो कृष्ण से कंपटीशन करता है, ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोके महेश्वराम। तो भोक्ता एक ही है, परम भोक्ता एक ही है कृष्ण। बाकी बाकी तो भोग वस्तुएं हैं, कृष्ण को आनंद देने वाली वस्तुएं। हम सब कृष्ण द्वारा भोगे जाने चाहिए। कृष्ण हमारा भोग करें, हमें यूज करें अपनी प्रसन्नता के लिए। लेकिन जब हम भोगना चाहते हैं, हमारी इच्छा भोगने की होती है, तो हम भगवान के कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। इसलिए भगवान निर्माण करते हैं मृत्यु जगत का, बोलते तू भोगी बनना चाहता है, यहां से तो जा, और जाके मृत्यु जगत में भोग ले, बन जा हीरो। और भगवान के साथ तो भोगी नहीं, भोग वस्तु बन के रहना है। और जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं भोगना है ही नहीं मुझे, तभी वो अनासक्त भी रह सकता है। एक्सपेक्टेशन होगी ही नहीं, सच्ची बात। चावल मिलेगा चावल खाएंगे, कड़ी मिलेगी कड़ी खाएंगे, पोहा मिलेगा पोहा खाएंगे, करेला मिलेगा करेला जो मिलेगा। एक्सपेक्टेशन है ही नहीं।
तो क्या होगा? सर्वगुण संपन्न। निर्धनता का आपके पास कुछ नहीं है, ये ज्यादा बड़ी क्वालिफिकेशन है कृष्ण के पास जाने की। वास्तविकता ये है, जितने आपके पास ज्यादा पोजेशंस एंड उतनी आपकी पोजेसिवनेस, उतना ही कष्ट ज्यादा और उतना ही भगवान दूर। हमारे आचार्य कहते हैं कि यू शुड हैव पोजेशंस बट डू नॉट बी पोजेसिव। कई बार हम अपनी चीजों को लेके बड़े पोजेसिव हो जाते हैं ना, वी आर वेरी पोजेसिव। दैट इज द प्रोपेंसिटी विच कृष्णा वांट्स टू किल। वो सब कुछ कृष्ण का मानता है, इसलिए कभी पोजेसिव नहीं होता। कई बार प्रभुपाद जी उदाहरण लेते थे, हमें कैशियर की तरह जीना चाहिए। जैसे बैंक में कई लाखों रुपया आ जाता है तो कैशियर क्या रात को जाके अपनी बीवी को पार्टी देता है कि सुनो जी, आज बैंक में 2 करोड़ रुपए आए, आज पार्टी मेरी तरफ से? नहीं। और अगर कोई बैंक से 2-4 करोड़ रुपए निकाल के ले जाता है तो क्या वो भूख हड़ताल करता है घर जाके, आज मैं बहुत कष्ट में हूं, 2 करोड़ रुपए चले गए? नहीं। रूपा जी कहते थे कैशियर अनासक्त रहता है, बहुत पैसा आ जाए तो भी संभाव, चला जाए तो भी संभाव। क्यों? उसे पता है उसका है नहीं। इसी प्रकार जीव अगर छोटी छोटी चीज से पॉजेसिव हो जाएगा तो वो कष्ट भोगेगा, और अगर वो पॉजेसिव नहीं होगा तो उसे ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी या चली जाएगी, वो तब भी परेशान नहीं होगा। ये प्रैक्टिस करनी है, ये केवल सुनने से नहीं आएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस इट। You have to look for opportunities where you can practice it. तो भले ही वो दरिद्र था शुक्लंबर, लेकिन सर्वगुण संपन्न था। उसके अंदर वैष्णव के, ब्राह्मण के सारे गुण थे। ब्राह्मण के गुण क्या है? तितिक्षवा, कारुणिका, सहृद, सर्वदेही नाम, अजात शत्रुआ तथा शांत, साधवा, साधु भूषण। हमें अपने व्यवहार को ब्राह्मण बनाना होगा। अगर आपका व्यवहार ब्राह्मण लेवल तक आ गया तो कृष्ण कौन है? कृष्ण का प्रणाम मंत्र क्या है? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। ये भी भगवान का एक मंत्र है। ब्राह्मणों भगवान को बहुत प्रिय हैं। कौन ब्राह्मण? जिनका स्वभाव ब्राह्मण जैसा है, जिनका स्वभाव ब्राह्मण जैसा है। तो अगर हम अपने स्वभाव में प्रयास करें, ब्राह्मणिकल वैल्यूज लाएं, तो कृष्ण को बहुत प्रिय हो जाएंगे। तो ये कौन सा ब्राह्मण है? सर्वगुण संपन्न शुक्लंबर। तो अपनी वाणी को यहीं देता हूं विराम, समय हो गया। कल यहीं से चर्चा आगे करेंगे। आज ब्राह्मण यानी कि शुक्लंबर के गुणों के वर्णन हुआ है, शुक्लंबर का चरित्र वर्णन हुआ है, किस प्रकार वे भिक्षा मांगते थे और भिक्षा में भी कोई भेदभाव नहीं, अमीर से लूंगा अच्छा मिलेगा, गरीब से मिलूंगा अच्छा नहीं मिलेगा। निर्धन थे लेकिन कोई दुख नहीं, उन्हें कोई कष्ट नहीं है, और सर्वगुण संपन्न भी थे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न है या कोई टीका है, कोई टिप्पणी है जिसको वो शेयर करना चाहे सबके सामने? या यस प्रीति माता जी।
Hare Krishna, Prabhuji, Dandatanam. हरे कृष्ण। Prabhuji, my question is related to yesterday evening's lecture. हाँ जी। प्रभु, कल श्रीमद् भागवतम का जब हम कथा सुन रहे थे तो उसमें काफी एम्फसाइज किया जा रहा था सरेंडरेंस। एंड पहले भी हमने बहुत सारे लेक्चर्स में चैतन्य भागवत में भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो प्रभु जी, आई वाज जस्ट कंटेम्पलेटिंग एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कि सरेंडरेंस अभी तो नहीं है, but is there any method, are there any steps which we can follow और हम इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं? हाँ, सुनते सुनते श्रवण। हाँ, जो व्यक्ति श्रवण करेगा अच्छे से उसके अंदर ये गुण आएंगे, और यही नहीं, बहुत गुण आएंगे। और श्रवण के अंदर 5 मटेरियल होने चाहिए ना। आर्ट ऑफ श्रवणम पे हम बाद में करेंगे कभी चर्चा, लेकिन श्रवण के बाद मनन, मनन करना, उसको उसको बार बार सोचना। श्रवण, मनन, फिर होगा समन्वय, आज्ञाओं के साथ एकाकार। हाँ, हम गुरु की आज्ञाओं के साथ, है ना, समन्वय आ जाएगा, उनकी इच्छा हमारी इच्छा, ऐसा बनने लगेगा। आप देखोगे ओबीडियंस भी आ जाएगी। सारे गुण श्रवण के पीछे पीछे चलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति धैर्य पूर्वक, ध्यान पूर्वक श्रवण करता है और करता रहता है जिंदगी भर, ये लंबी गेम है, एक दिन में नहीं होती, एक दिन में नहीं होती। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज तो कहते हैं, 12 बरस रहे साधु की टोली, तब समझे एक बोली। 12 साल साधु के साथ रहो, तब उसकी एक बात समझ में आती है, तब आप एक बात समझ पाओगे। तो जो श्रवण है ना, अटेंटिवली करने से ये चीजें आती हैं। इसके ऊपर भागवतम में बहुत कुछ लिखा है। अब श्रवण का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, अगर आप ज्ञान लेना चाहते हो तो आप ज्ञानी बनोगे श्रवण के बाद। अगर आप कि आपका मन योग क्रियाओं में योगी हो आप, तो श्रवण करोगे तो योगी बन जाओगे। अब मान लो आप कर्मी हो, आप श्रवण करोगे तो आप कर्मी बन जाओगे, क्योंकि आपका मन कर्म में है, कर्मी है। लेकिन अगर भक्त के रूप से आप श्रवण करोगे तो आप भक्त बन जाओगे। तो श्रवण भी किस मूड से किया जा रहा है उस पर भी बहुत निर्भर करता है। तो हम लोग सिद्धक नहीं हैं, हम लोग सिद्ध लोग नहीं हैं, ना ही सिद्धि हैं, हम लोग सेवक हैं, है ना, सेवक। तो श्रवण के 5 स्टेप आते हैं। पहला श्रवण, फिर समन्वय, जैसे मैंने कहा, वाणी के साथ समन्वय होना लगता है। फिर श्रवण, फिर आप सेवा करते हो। तीसरा पॉइंट आता है, ये श्रवण का ही पार्ट है, सेवा करोगे आप। जब सेवा करोगे फिर क्या होगा? फिर सहिष्णुता आएगी, टॉलरेंस आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता आप सेवा करो और आपके ऊपर परिस्थितियां ना आए। सेवा करने से ही परिस्थिति आती है। और भक्त आ जाएंगे, कुछ इधर होगा, कुछ इधर गड़बड़ होगी, वो कुछ डांटेंगे, वो कुछ बोलते हैं, पता नहीं। आपको सहिष्णुता। और अगर आप ये वाली दहलीज भी पार कर गए तो 5वीं स्टेज आती है, उसे बोलते हैं संतोष। तो श्रवण के ये 5 हमारे शास्त्रों में बताए गए 5 तरीके। पहला स्टार्ट हियरिंग, दूसरा समन्वय, वचनों के साथ एकदम 100% फॉलो करूंगा मैं।
बिल्कुल जो मैंने सुना। बहुत से लोग सुनते हैं पर फॉलो नहीं कर पाते, समन्वय नहीं हो पाता। डिजायर ऑफ माई मास्टर इज माई डिजायर, ये नहीं होता। हम्म। इसके ऊपर बहुत सारी कथाएं हैं, श्रील प्रभुपाद जी और गौर गोविंद स्वामी महाराज, मैंने कई बार इसको लिया है, फिर लूंगा ये लेक्चर अगर आप लोग कहोगे तो। और उसके बाद सेवा करोगे, सेवा करोगे, हैं? अब कष्ट शुरू होते हैं। अभी तक तो मजा होता है, कथा सुनने में मजा है, समन्वय भी चलो हो जाता है, लेकिन सेवा में अब कष्ट शुरू होते हैं। यहां से शुरू होती है कष्ट। और से कष्टों के बाद उसे टॉलरेट करना होता है। सहिष्णुता, वो भी पार कर गए, फिर मिलेगा आपको संतोष। ठीक है। और अगर संतोष भी हो गया, फिर एक और स्टेज आती है, वो है स्मरणम। फिर आप कृष्ण को स्मरण कर पाओगे। इन सब स्टेजेस के बिना कोई कहे कि मैं कृष्ण को स्मरण कर रहा हूं, तो प्री मैच्योर, हाँ, है ये थॉट, प्री मैच्योर है, कोई जान नहीं है इस थॉट में। ये सब करने के बाद आप भगवान को स्मरण कर पाओगे। ठीक है। सुबह करते रहो हियरिंग अच्छे से, समन्वय बनाओ, सेवा करो। सेवा करने में जो कष्ट आएंगे उन्हें झेलो, टॉलरेट करो। और डिवोटीज को आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। टॉलरेट करोगे, संतोष मिलेगा एंड में, और फिर आप कृष्ण को स्मरण कर पाओगे। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियरिंग। ठीक है, कीप हियरिंग। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।